अरे सीएफए की अवेयरनेस बेशक हो कम, लेकिन दुनिया जानती है आईएएस का दम। बेशक सीएफए के अटेम्प्ट्स में है नो लिमिटेशन, लेकिन किसने कहा सीएफए पास करना इज इजी लाइक अ वेकेशन। सीएफए के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज टू रजिस्टर फॉर लेवल 1। तो आईएएस में क्लियर करने हैं ऑल पेपर्स एंड इंटरव्यू, नॉट जस्ट 1। दोनों करियर में है लेवल 3। हल्के में ना लेना दोस्तों, ये दोनों हैं डिफिकल्ट एकदम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक, मैं हूं एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर हम कॉमर्स कॉलेजेस और कॉमर्स करियर से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में वीडियोस क्रिएट करते हैं। ये है वीडियो सीएफए वर्सेस आईएएस। मैं गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करूं ग्रेजुएशन के साथ, या फिर मैं ग्रेजुएशन के साथ सीएफए करूं, क्या बेटर रहेगा, डिसाइड करते हैं इस वीडियो में। ये है कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। कैटेगरी 1 में आए सीए कंपैरिजन, कैटेगरी 2 में आए बीकॉम कंपैरिजन, कैटेगरी 3 में सीएफए कंपैरिजन, और ये है अंतिम वीडियो 61। इसके बाद होगा फिर बीबीए कंपैरिजन। सो ये सारे कंपैरिजन में जो भी आपको अपने लिए रेलिवेंट लगता है वो आप चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले है जी सीएफए, फिर है जी आईएएस। वेबसाइट पूरे वर्ल्ड में अगर आपको सीएफए कहीं से भी करना है, वेबसाइट यही है cfainstitute.org। आईएएस के लिए फॉर्म्स वगैरह आते हैं upsc.gov.in पर। फुल फॉर्म चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। आईएएस का है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। नंबर ऑफ ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट सीएफए में है एक, सीएफए इंस्टीट्यूट। देखो जब वेबसाइट एक है तो इंस्टीट्यूट भी तो एक ही होगा। यहां पर है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्यों? वेबसाइट भी एक और ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट भी एक। कोर्स का स्टेटस है तो सीएफए सर्टिफिकेशन, लेकिन जब आप अपने एम्प्लॉयर के पास जाओगे ना, जो आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं कॉर्पोरेशंस वगैरह, वो इसको पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कंसिडर करते हैं। इतनी वैल्यू है मार्केट में। आईएएस है कंपटीशन, कोई डिग्री कुछ नहीं है। लेवल्स ऑफ द कोर्स, सीएफए में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीन पार्ट्स हैं। आईएएस में प्री, मेंस और इंटरव्यू तीन पार्ट्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस। सीएफए करना है, बैचलर डिग्री करनी पड़ेगी, चाहे 3 इयर्स की हो चाहे 4 इयर्स की। भैया मैं तो 12th के बाद करना चाहता हूँ, ठीक है, अपने बैचलर में एडमिशन ले लो और लेवल 1 के एग्जाम क्लियर कर लो। भैया लेवल 2 की कोचिंग ले सकते हो, लेकिन लेवल 2 के एग्जाम तो ग्रेजुएशन के बाद ही होंगे। और इसके अलावा आपके पास अगर 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है या फिर 4000 पेड आवर्स, तो भी आप सीएफए कर सकते हो। 12th के बच्चे के लिए क्या एप्लीकेबल है? ये दोनों। अब आ जाते हैं आईएएस की तरफ। एलिजिबिलिटी में है ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से। ये पेपर ऐसा है कि आओ दिखाओ, देखें जरा क्या हो। तो एज क्राइटेरिया मिनिमम 21 इयर्स, मैक्स 32 है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 35, एससी एसटी के लिए 37। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जनरल कैटेगरी के लिए है 6, ओबीसी के लिए है 9, एससी एसटी के लिए है अनलिमिटेड। डन है जी। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट सीएफए लगभग पड़ेगा 2.5 to 3 लाख रुपीस का, और आईएएस की फीस है 300 रुपीस। किसके लिए? जनरल और ओबीसी मेल्स के लिए। मतलब प्रीलिम्स में आपको 100 रुपये फीस देना है और मेंस में आपको 200 रुपीस फीस देना है, ठीक है जी। ऑल फीमेल्स एंड एससी एसटी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फीस। आप एग्जेम्प्ट हो फीस के लिए, आपको ये रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन पे आते हैं। देखो सीएफए अगर कर रहे हो कब? ग्रेजुएशन के बाद 6 मंथ्स में लेवल 1, 6 मंथ्स में लेवल 2, 6 मंथ्स में लेवल 3, 1.5 साल में खत्म। बाद में हाँ ट्रेनिंग है, तो जॉब तो वैसे भी करनी थी, पहले 3 साल ट्रेनिंग कर लेंगे, फिर वो जॉब में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप ग्रेजुएशन के साथ कर रहे हो तो लेवल 1 हो जाएगा ग्रेजुएशन के साथ। ये करने में आपको 1 ईयर लगेगा। डन है जी। आईएएस में 1.5 ईयर्स एक नंबर में लगता है अगर एक बार पूरा प्रिपरेशन करो। प्रीलिम्स, फिर 6 to 9 मंथ्स के बाद मेंस, और फिर 6 to 9 मंथ्स के बाद इंटरव्यू। ऐसे ही पूरा स्ट्रक्चर है। एवरेज टाइम देखो सीएफए ना 2.5 से 3 साल में हो जाता है। ये तो है स्टैंडर्ड जब सब कुछ सही रहा, और यहां पर 3 to 4 इयर्स का डेडिकेटेड प्रिपरेशन लगता है। 2 अटेम्प्ट तो लगते हैं, राइट। नंबर ऑफ पेपर्स एंड पासिंग क्राइटेरिया सीएफए में है 6,
भैया 6 पेपर है, बस ऐसे निकालूंगा, ऐसे देखते हैं जरा। लेवल 1 में है 10 टॉपिक्स, 2 पेपर में डिवाइडेड है, दोनों पेपर है एमसीक्यू और नेगेटिव मार्किंग इनमें नहीं है। लेवल 2 में अगेन 10 टॉपिक्स, 2 पेपर में डिवाइडेड है, दोनों है एमसीक्यू। यहां पर आपसे एग्जाम्पल, सिनेरियो और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक सिचुएशन दिया, उस सिचुएशन को कंसिडर करना है, जो सब्जेक्ट में पढ़ा उसको यूज करके आंसर करना है। लेवल 3 में है 6 टॉपिक्स, 2 पेपर में डिवाइडेड है, जिसमें अगेन एमसीक्यू और एग्जाम्पल सिनेरियोस के बेसिस पर आपको आंसर करना पड़ेगा। भैया पास होने के लिए कितने मार्क्स? 51 to 70%। अब आ जाते हैं महाबलशाली आईएएस की तरफ। पहले तो होता है जी प्री, जिसमें होता है सीसैट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है जी। फिर एक हो गया फिर जनरल स्टडीज, दोनों ऑब्जेक्टिव हैं, दोनों में 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको मिल जाएगी। भैया प्री हो गया मेरा क्लियर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आ गया जी मेंस, जिसमें है 9 पेपर। ये मेरे साथ बोल दें कितने? 9। देखो 2 पेपर तो हैं क्वालिफाइंग नेचर के, इसमें आपको हाईएस्ट स्कोर नहीं करना, सिर्फ पास होना है। पास हो जाओ, आपकी श्रद्धा है, इससे ज्यादा लाना है तो। ये क्वालिफाइंग नेचर के हैं। उसके बाद पेपर 1 है एसए, GS1, GS2, GS3, GS4। फिर है ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 और ऑप्शनल सब्जेक्ट 2। भैया आप PCM स्ट्रीम के हो तो आपके ऑप्शनल साइंस वाले होंगे, आप कॉमर्स के हो तो आपके ऑप्शनल वो वाले होंगे। तो हर स्ट्रीम वाले को यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, भाई जिस भी स्ट्रीम से आप हो, जो भी कोर्स आपने किया है वो वाले सब्जेक्ट आप चूज कर लो, ठीक है। सारे के सारे पेपर डिस्क्रिप्टिव है, रिटर्न वाले, रिटर्न फॉर्मेट में। इंटरव्यू 360 डिग्री असेसमेंट कैंडिडेट की पर्सनैलिटी का किया जाता है इस इंटरव्यू में। बहुत सारे मॉक इंटरव्यू IAS IPS के YouTube पर अपलोडेड है, आप उन सबको देखोगे ना, आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कैसे ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वर्क करता है। पासिंग क्राइटेरिया क्या है? प्री में तो 33% चाहिए और मेंस में 45 to 50% चाहिए। डन। डिफिकल्टी लेवल CFA का मॉडरेटली डिफिकल्ट है, एवरेज स्टडी टाइम है 6 to 8 आवर्स। और बहुत सारे लोग CFA को जॉब के साथ भी क्रैक करते हैं, क्योंकि पता ही तब चलता है, उससे पहले पता ही नहीं होता है। IAS है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम, इतना डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट है कि मेरी जुबान भी लड़खड़ा रही है बोलते हुए, ठीक है। एवरेज स्टडी टाइम 12 to 14 आवर्स, और ये तब जब आप फोकस्ड हो। अगर आप मेरी तरह डिस्ट्रैक्टेड हो फिर तो बस ये मान लो जिंदगी ही पढ़ाई में जानी है, डेडिकेशन अलग लेवल का चाहिए। पासिंग परसेंटेज CFA में है 40 to 50%। 100 स्टूडेंट्स आए, 50 बाहर जाएंगे। भैया बचे हुए 50 बैचलर में चले गए, मास्टर्स में चले गए, किसी और प्रोफेशनल कोर्स में चले गए, CFA छोड़ दिया, ठीक है जी। पासिंग परसेंटेज IAS का देखो कितना है, 0.2%। भैया क्यों बेवकूफ बना रहे हो? देखो मेरी बात समझो 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 समझो। 2021 का डेटा देखो, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स कितने हैं? 9,70,000, ठीक है जी। प्री किनका क्वालिफाई हुआ? 10,000 का। मेंस कितने का हुआ? 2,000 का। और सेलेक्ट कितने हुए? 685। तो 9,70,000 बच्चों में से मात्र 685 का रजिस्ट्रेशन, मतलब जो फाइनल IAS IPS डिफरेंट प्रोफाइल पर गए हैं। तो समझ रहे हो, मतलब 0.2% है। बहुत ही कॉन्शियसली डिसीजन लेना अगर इस जर्नी में जा रहे हो तो। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स, CFA में डायरेक्ट प्लेसमेंट नहीं मिलता, आपको CFA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, वहां पर जॉब अलर्ट फैसिलिटी मिलती है। मतलब भैया जैसे आप CFA बन गए, बनोगे, बेस्ट विशेस है मेरी, ये डिफरेंट जॉब फंक्शंस के साथ आप वहाँ पर सर्च कर सकते हो कि भाई ठीक है, मैंने ये जॉब अच्छा लग रहा है, सेव कर लिया, मैं इसका डिटेल्स चेक कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। ये पूरा मैकेनिज्म आपको CFA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर मिल जाएगा। मतलब उन्होंने आपको पानी तक पहुँचा दिया, आपको उठा के बस पानी पिलाया नहीं, भाई पीना तो आपको ही पड़ेगा, जाओ अप्लाई करो, जॉब मिल जाएगी, ठीक है जी। हाईएस्ट सैलरी CFA का 20 लाख, एवरेज है 4 to 5। अब प्लेसमेंट में IAS में क्या ही प्लेसमेंट भाई, पास करना ही इतना डिफिकल्ट टास्क है। अगर इतनी परसेंटेज में पास हो रहे हो तो उसके बाद भी क्या टेंशन होगा, पास हो गए टेंशन फ्री। आपका बेसिक पे होता है ये, और ये 1,30,000 के आसपास सारे पर्क्स को मिला के हो जाता है, कुछ वेरिएबल रहेगा, ठीक है जी। टॉप कॉर्पोरेट्स यहाँ पर तो हो गए ये सब। IAS में होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, CFA के बाद क्या कर सकते हो? MBA फाइनेंस कर सकते हो। भैया कुछ तूफानी बता दो,
एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कर लेना किसी भी आईवी लीग के कॉलेज से, टॉप 10 कॉलेज ऑफ द वर्ल्ड से अगर आप कर लेते हो तो आपको बेनिफिट होगा। इनसे बेनिफिट है, बाकी कर तो कुछ भी सकते हैं। CIO, CFO, डायरेक्टर फाइनेंस, VP फाइनेंस, ये सारे जॉब प्रोफाइल CFA के लिए ओपन हो जाएंगे सीनियर मैनेजमेंट में। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट बन सकता हूँ, हाँ जी आप बन सकते हो। हायर एजुकेशन ऑप्शन देखो, एंथुजियाज्म पर डिपेंड करता है पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली। गवर्नमेंट ऑप्शंस देती है मास्टर्स वगैरह करने के लिए, वही फंड करती हैं, आपके अगेन एंथुजियाज्म पर है। फ्यूचर जॉब ग्रोथ एज पर गवर्नमेंट पॉलिसीज ही होगा। एवरेज एज ऑफ मैरिज 26 to 28 होता है, किसका? CFA का। 21 में CFA हो गया, 4 to 5 ईयर्स में सैलरी अलाइन हो गई, बस कर ली शादी। बचपन का प्यार है तो बात अलग है। और यहाँ पर तो दामाद जी अंगना में ऐसा वाला सीन स्वयंवर होता है अगर IAS हो गया तो, ठीक है जी। अगर IAS नहीं हुआ फिर भगवान को पता है बस, ठीक है। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, CFA की रिस्पेक्ट ना Tier 2 Tier 3 सिटी में कम मिलेगी, वहां पे तो CS CMA का ज्यादा पता है। हाँ, आप दिल्ली, NCR, बॉम्बे, गुड़गांव, पुणे, हैदराबाद यहाँ पर हो, सब कुछ बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। Tier 2 वगैरह में थोड़ा सा रिस्पेक्ट कम है, एक फ्रिक्शन मिलेगा आपको वहां पर। यहाँ पर है बहुत सारी रिस्पेक्ट, अरे रिस्पेक्ट है। लोग घर से निकल के देखते हैं IAS वाले भैया या दीदी आए हैं क्या, ठीक है जी। फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटी, CFA करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे सकते हो पार्ट टाइम बेसिस पर इंडिविजुअल और फर्म्स को। पार्ट टाइम टीचिंग कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन, ऑडियो फॉर्मेट, रिटन फॉर्मेट, वीडियो फॉर्मेट में जितने भी प्लेटफॉर्म है उन पे कर सकते हो। बाकी आप एज अ कंसल्टेंट भी वर्क कर सकते हो स्टार्टअप्स वगैरह के लिए। ये आएगा थोड़ा सा प्रोफाइल बिल्डिंग के बाद, ये आप स्टार्टिंग से ही कर सकते हैं। फ्रीलांस यहाँ पर कैन नॉट स्टार्ट एनीथिंग व्हाइल इन जॉब, अलाउड ही नहीं है आपको। कोर्स लाइफ अच्छा खासा प्रेशर होगा, डेडिकेटेड एफर्ट्स चाहिए CFA में, ऐसा मस्ती से नहीं होता। और इंजॉय कर सकते हो आप ग्रेजुएशन के साथ, ग्रेजुएशन में क्लब्स, पार्टीज, इवेंट्स, नाइट आउट सब कुछ हो रहा है, उसके साथ साथ आपकी पढ़ाई चल रही है तो इंजॉयमेंट रहेगा। यहाँ पर पढ़ना है, सब कुर्बान करना पड़ेगा, वो वाली लाइफ आती है, वो फेज आता है कि हाँ भाई बैलेंस बना के चलो ये करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक फेज आएगा कि बस पढ़ना ही है बस, क्योंकि सिलेबस ही इतना वास्ट है। सब्जेक्ट को ओरिएंटेशन देखो, जब CFA आप पढ़ोगे तो वहां सब्जेक्ट्स में क्या होगा? वेल्थ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक्स। जैसे फोटोग्राफर होते हैं ना, उन्हें एंगल का भी पता है, उन्हें कलर थीम का भी पता है, उन्हें बैकग्राउंड का भी पता है, उन्हें पोस्चर का भी पता है, उन्हें यह पता है कि क्या कपड़े सुटेबल रहेंगे कैमरे के लिए, उन्हें हर चीज़ पता होती है, इसलिए वो अच्छा पोर्टफोलियो किसी का भी क्रिएट कर सकते हैं। सेम केस में बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सिखाए जाते हैं CFA को, जिससे वो साउंड पोर्टफोलियो, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपने क्लाइंट के लिए बना सकें। यहां पर सब्जेक्ट हो गए लैंग्वेज, जनरल स्टडी और कोई भी इलेक्टिव जो आप चूज करोगे। सिलेबस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फ्रीडम स्ट्रगल्स, लिंग्विस्टिक एबिलिटी, एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग, इलेक्टिव सब्जेक्ट, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। इन सब पे आपको टेस्ट किया जाएगा। थाउजेंड्स ऑफ आवर्स की स्टडी यहाँ पर लगेगी। बार बार मैं यही कह रहा हूँ। वर्क ओरिएंटेशन, भैया पढ़ तो लिए, अब काम क्या करेंगे? काम आप करोगे मैनेजमेंट ऑफ मनी। जैसे सोलो ट्रैवलर होता है ना, सोलो ट्रैवलर अपने रहने का इंतजाम, खाने का इंतजाम और वहाँ पे कैसे कैसे वर्किंग है, सब कुछ अपने आप मैनेज करते हैं, कोई साथ में नहीं होता, सब कुछ अपने आप, ठीक है। ऐसे ही सेम है CFA, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से प्लान करेंगे अपने आप, साउंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के साथ, तब एक बढ़िया पोर्टफोलियो बना के देंगे। अगर आप ब्रांड्स में वर्क कर रहे हो तो जो वर्क का स्केल है वो उस हिसाब से होगा, अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे वर्क कर रहे हो तो फिर वो स्केल होगा। यहाँ पर वर्क है पब्लिक सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। भाई आप डिस्ट्रिक्ट को मैनेज कर सकते हो, आप कैबिनेट में और सेक्रेटेरिएट में जा सकते हो। इन शॉर्ट जितने भी IAS ऑफिसर्स हैं वो देश का काम काज चलाते हैं, ठीक है। काम काज चलाने का मतलब वो किंग और क्वीन होते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के, है तो है, ठीक है जी। अब आ गए कॉमन ट्रेड्स की तरफ। एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, API, जहां पर ये मैच हो जाए वो हो गया आपका आइडियल करियर। देखते हैं जरा है या नहीं। एप्टीट्यूड होता है CFA का एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। जैसे कुंफू प्लेयर को आपने कभी देखा है? बहुत ही चीज़ों को एनालाइज करके वो गेम खेलते हैं। उनके जो मूव्स होते हैं ना वो क्वालिटेटिव भी होते हैं और क्वांटिटेटिव भी होते हैं, लेकिन हर चीज़ प्रॉपरली एनालाइज्ड होती है। बस यही एप्टीट्यूड चाहिए CFA को।
यहाँ पर है बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव एप्टीट्यूड, होता तो है अच्छा, यहाँ पर ज़्यादा चाहिए। जैसे आप प्लेटो और एरिस्टोटल को रीड करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप का एप्टीट्यूड चाहिए। ठीक है जी। पर्सनैलिटी शार्प होती है CFA की, एक्सीलेंट नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन होता है, प्लस साउंड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है। वॉर एरिया में ना एक डिसीजन कैप्टन का जो पूरे हेड हैं, पूरा का पूरा वॉर का टाइड चेंज कर सकते हैं, पूरा का पूरा तरीका चेंज कर सकते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपके पास है फाइनेंशियल वर्ल्ड में। आपका एक डिसीजन गलत और बहुत कुछ गलत हो सकता है, राइट। लोग 10-10 साल पीछे भी जा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर पर्सनैलिटी है इंटेलिजेंट, हार्डवर्किंग, लॉजिकल, कीन ऑब्जर्वर और मेटिकुलस, मतलब मिस्टर अजीत डोभाल सर की तरह। ये सिक्योरिटी एडवाइज़र है और सीनियर IAS ऑफिसर है, तो आपको इनका पर्सनैलिटी पता है, इनके बारे में पढ़ोगे, कंटेंट थोड़ा सा रीड करोगे, समझ में आ जाएगा क्या चाहिए। इंटरेस्ट में आ जाते हैं। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए पैसे को ग्रो करने में। जैसे आपने माइनक्राफ्ट गेम देखा है, उसमें बच्चों का क्या टारगेट होता है, माइंस को बिल्ड करने में, है ना। मैं भी देखता हूँ यार, मुझे पता है कहाँ का रहते हो आप। तो ये माइंस बिल्ड करने में जैसे आपका इंटरेस्ट है, वैसे ही CFA का इंटरेस्ट होता है पैसे को ग्रो करने में। वो जो 2-3 ऐप्स है ना मोबाइल पे, उसमें जब पैसा इंक्रीज होता है, अंदर ब्लड सर्कुलेशन ऐसा आता है, जिंदगी रंगीन कलरफुल हो जाती है। यहाँ पर इंटरेस्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल सर्विस में। जैसे कुछ टीचर्स को आपने देखा है, वो बैकवर्ड एरियाज में जाकर पढ़ाते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं उनको सैलरी मिल रही है, लेकिन एक ऐसा सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसकी वजह से वहाँ पर वो जाते रहते हैं उन रिमोट एरियाज में। ये वाला आपका अगर इंटरेस्ट है हेल्प करने का, देन आप एक बहुत सक्सेसफुल IAS ऑफिसर बन सकते हो। बेस्ट केस सिनेरियो, CFA में सब बढ़िया तो क्या बढ़िया, सारे लेवल्स क्लियर, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, हाईएस्ट प्लेसमेंट चला गया, 2 साल बाद MBA कर लिया, स्वाहा, सब कुछ बढ़िया। यहां पर आपने पेपर क्लियर कर लिया, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया, IAS, IPS, IRS डेजिग्नेशन आपको मिल गया, सब कुछ मैक्स। भैया अब जिंदगी चलती है बेस्ट वर्स्ट के बीच में या फिर वर्स्ट पे। थोड़ा बेकार भी बता दो क्या हो सकता है। देखो CFA ना फॉर्मल डिग्री नहीं है इंडिया में, आपको CS के ऑफिसेज मिल जाएंगे, CFA के नहीं मिलेंगे। तो CFA है लार्ज कॉर्पोरेशन की जॉब, अगर आपने कंप्लीट कर लिया तब 100% आप गारंटी ले सकते हो कि करियर सिक्योर्ड है। और ग्रेजुएशन गड़बड़ कॉलेज से है, CFA के लेवल हुए नहीं, तो 2 से 3 साल का स्ट्रगल इंक्रीज हो जाएगा। भैया क्या करें, बस 3 अटेम्प्ट, मैक्स 3 अटेम्प्ट हर लेवल को देने हैं। अगर कोई भी लेवल 3 अटेम्प्ट्स में नहीं होता, जॉब ग्रेस्प कर लो अपनी ग्रेजुएशन के बेसिस पे। भैया ग्रेजुएशन बेकार कॉलेज से, अपस्किल करो अपने आप को, लर्न करो, हर चीज को प्रैक्टिकली करके देखो। 2 से 3 कोर्स, 2 से 3 इंटर्नशिप्स, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस CFA के चक्कर में कॉलेज नॉर्मल चूज मत करना। अगर बढ़िया कॉलेज में एडमिशन हो रहा है तो उसमें जाना है, उसके बाद CFA है। ठीक है जी। वर्स्ट केस IAS में देखो, यहां पर सीधा फंडा है, आपका 3 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता, और 3 भी मैंने लिख दिए मैक्स अपनी 100% ताकत लगा के, 3 अटेम्प्ट में नहीं होता। अपनी करंट जॉब या फिर एजुकेशन के साथ कंटिन्यू करो, जिंदगी का प्राइम टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। IAS है तो हम हैं, ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। IAS हमारे लिए बना है, हम IAS के लिए नहीं बने हैं, राइट। IAS एक जिंदगी का पार्ट है, अगर नहीं हो पाता आगे चलते हैं, करियर को शेप करते हैं। एक सॉलिड प्लान भी होना चाहिए, एक ऐसी स्किल कि अगर IAS नहीं हुआ तो उस स्किल के बेसिस पे जॉब कर लेंगे, फिर धीरे धीरे ग्रो कर लेंगे। तो ऐसी स्किल भी एक अपनी बिल्ड करके रखना। ठीक है जी, बहुत हो गई ज्ञान की बात, ये वीडियो करते हैं एंड। अभी भी कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, और हम मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।